हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ब्लड रिलेशंस। ये आपका जनरल रीजनिंग का टॉपिक रहता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी सीजीएल, देन आरबीआई, एसबीआई, पीओ, आरआरबी, ठीक है, उन सभी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अभी कैट के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे जो टॉपिक देखने में थोड़ा इजी सा लगता है, कई बारी उसको भी सॉल्व करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। पहली चीज़ तो हमें रिलेशंस के नाम कई बारी नहीं स्ट्राइक कर रहे होते कि वो क्या होगा, राइट। एंड सेकेंडली, दोज हु आर वेरी गुड विद द रिलेशन, देखो मैं सबसे पहली बात बोलूँगी, और दोज हु आर हैविंग एक्सटेंडेड फैमिलीज, तो उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है ये क्वेश्चन। जैसे व्हाट आई यूज टू डू, मैं अपने आप को इमेजिन करती थी और अपने ऊपर नीचे फैमिली ट्री में देखती थी कहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। बट टुडे व्हाट हैपेंस, या तो हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं या इतना एक्सटेंडेड फैमिलीज में हम जानते ही नहीं हैं अपने रिलेशंस को, राइट। तो उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं एंड दे गेट्स रियली कंफ्यूजिंग। So to avoid that confusion, I have given you this video. इसमें हम पहले समझेंगे कौन कौन से रिलेशन को क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपको आता है आपकी मदर या फादर का सन, सन और डॉटर, ठीक है, मदर्स और फादर सन, तो बेटा वो आप खुद ही हो, ठीक है, या आपका कोई सिबलिंग होगा, ठीक है। सन है तो या तो आप खुद हो, एंड इफ यू आर अ फीमेल, इट माइट बी योर ब्रदर, राइट। सिमिलरली आपके पास आता है मदर्स और फादर्स डॉटर, तो डॉटर बेटा अगेन या तो आप खुद हैं या आपकी सिस्टर होगी। मदर या फादर का ब्रदर अंकल कहलाता है, ठीक है। मदर और फादर्स ब्रदर वो अंकल कहलाते हैं, आपको पता है। जिनको आप मामा जी बोलते हो, तो मामा जी आपके जो होते हैं, जो मामा हैं, वो मेटर्नल अंकल कहलाते हैं, मेटर्नल, ठीक है। कोई भी अंकल मम्मा के साइड के क्या हो जाएंगे, मेटर्नल अंकल। और जो पापा के साइड के हैं, तो या तो चाचा जी होंगे या ताया जी होंगे, वट एवर, तो वो कहलाएंगे पेटर्नल अंकल। क्लियर, बट दोनों ही अंकल कैटेगरी में आएंगे, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। देन आपके पास आता है मदर या फादर की सिस्टर, तो बेटा ये तो पूरा वही रहेगा, तो मैं बार बार यहाँ पे जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू दीज कॉमास, ठीक है। तो मदर्स और फादर सिस्टर, तो ये कहलाते हैं आंट। अब अगेन, जो मासी है वो क्या कहलाएगी, मेटर्नल आंट, एंड जो बुआ है वो क्या कहलाएगी, पेटर्नल आंट, बट दोनों ही आंट में आएंगे, ओके। देन वी विल गो टू मदर और फादर्स फादर। आपकी मम्मी और पापा के जो फादर हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर कौन हो गए, अगेन मम्मी के साइड के होंगे तो नाना जी जो आपके हैं, एंड जो पापा के साइड के हैं दैट इज दादाजी। तो दोनों ही क्या हैं, वो दोनों ग्रैंड फादर कैटेगरी में आएंगे। सिमिलरली मदर्स और फादर्स मदर, वो कहलाती हैं ग्रैंड मदर। दोज हु नो दिस कैन स्किप टू द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, इसको स्किप कर सकते हो। जिनको नहीं क्लियर है बेटा, वो 2 मिनट रुक के यहाँ पे टाइम देंगे। सो नानी जी और दादी जी, ओके। देन हमारे पास आता है सन्स वाइफ। अब अगर आपका आता है कि आपके बेटे की वाइफ आपकी क्या लगेगी, तो आप डेफिनेटली, हमारा बेटा तो है नहीं उसमें, तो हम अपने आप को एज्यूम नहीं कर पाएंगे। बट जो सन की जो वाइफ होती है उसको बोलते हैं डॉटर इन लॉ। क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। जिनको आपने हिंदी सीरियल्स में देखा होगा, बहू बहू बोलते हैं, या हमारी फैमिली में भी बहू बोला जाता है। सो सन की वाइफ इज बहू, दैट इज डॉटर इन लॉ। और अगर डॉटर है, उसका हस्बैंड है, डॉटर्स हस्बैंड, वो क्या कहलाता है, देखो दामाद जी बोलना मत शुरू कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सन इन लॉ, सन इन लॉ। क्लियर है, वेरी गुड। आगे के कुछ और रिलेशंस देखते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर आपके पास आता है हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर। अब आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का जो ब्रदर है वो क्या कहलाएगा, हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर। तो
तो बच्चे वो आपका भी ब्रदर ही है, बट हम उसको ब्रदर नहीं बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। फाइन। और ऐसे ही अगर हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर आती है तो वी कॉल हर सिस्टर इन लॉ। sis in law, I'm just writing in short, so that will be sister in law. Brother's son और brother's daughter, देखो ये अगेन वही है, ब्रदर्स सन और ब्रदर्स डॉटर, या सिस्टर्स सन या सिस्टर्स डॉटर, वो आपके नेफ्यू एंड नीस कहलाते हैं। ब्रदर्स और सिस्टर्स, अगर सिस्टर भी आ जाए बेटा तब भी जो उसका सन होगा वो कहलाता है नेफ्यू, और उनकी अगर डॉटर होगी तो वो कहलाएगी नीज। वही भतीजा भतीजी है ना, भांजा भांजी, सो दैट इज द सेम थिंग। अगर आपके अंकल या आंट का डॉटर है, अंकल्स और आंट्स डॉटर, तो वो आपकी कज़न कहलाएगी। अगेन चाहे डॉटर हो चाहे सन हो, दोनों ही आपके कज़न कहलाएंगे। कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर नहीं बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दे बोथ आर नोन एज कज़न ओनली। ओके, देन सिस्टर्स हस्बैंड, अच्छा ये सिस्टर्स हस्बैंड आ गया था, नहीं आया, तो सिस्टर का जो हस्बैंड है वो भी आपका ब्रदर इन लॉ ही कहलाएगा। ओके, फिर समझेंगे, वाइफ का अगर ब्रदर है तो वो ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, सिस्टर का जो हस्बैंड है वो भी ब्रदर इन लॉ। ओके, ब्रदर की वाइफ भी सिस्टर इन लॉ ही कहलाएगी। ब्रदर्स वाइफ is also known as sister-in-law. Perfect. Then grandsons और granddaughters daughter. अब देखो grandson यानी कि जो पोता है, grandson कौन हो गया, बेटे का बेटा, तो जो उसका बेटा है वो क्या कहलाएगा, ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पोते का बेटा, ठीक है ना, ये क्या हो गया है, पोते का, पोते का बेटा, पोता हो नाती हो, राइट, नाती एज इन आपके ग्रैंडसन सन, यानी कि वो ग्रैंडसन आपकी बेटी का भी बच्चा हो सकता है ना, बेटी का या बेटे का, तो दोनों ही केस में वो आपका ग्रेट ग्रैंडसन कहलाएगा। और सिमिलरली अगर ग्रैंडसन्स डॉटर होगी तो वो आपकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। क्लियर, वेरी गुड। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब अगर सपोज आपको किसी ने बोला दैट एस इज फादर ऑफ एम, लाइक सपोज समवन सेड यू, या आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखेगा कि एस जो है वो एम का फादर है, कोई भी नाम होगा बेटा, एस इज फादर ऑफ एम, एंड देन एम इज मदर ऑफ जी, राइट। तो हम ये कैसे लिखते रहेंगे, क्या करेंगे, तो इसमें हम एक बात समझेंगे। अब जब भी कोई मेल होगा उसके लिए आप एक स्क्वायर बॉक्स बना देना, जब भी कोई फीमेल आ रही होगी उसके लिए हम एक सर्कल बॉक्स बना देंगे, ठीक है। स्क्वायर आ जाएगा मेल के लिए, फीमेल के लिए सर्कल आ जाएगा। जब भी हम किसी जनरेशन डाउन जा रहे होंगे तो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को दिखाने के लिए हम एक डाउन एरो दिखा देंगे। हस्बैंड वाइफ दिखाने के लिए, हस्बैंड वाइफ दिखाने के लिए हम लोग बीच में इस तरह का सिंबल दिखा देंगे। सिबलिंग्स दिखाने के लिए हम लोग ऐसा सिंबल दिखा देंगे, ठीक है। यही मेन ज़रूरत पड़ती है आपको इन्हीं रिश्तों की। सपोज यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल आता है, बोला है राइट, तो बोलते हैं अनीता इज मदर इन लॉ ऑफ विनीता। अनीता इज मदर इन लॉ ऑफ विनीता। मैं 2-3 एग्जाम्पल बता देती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देन वरुण एंड विनीता आर मैरिड। वरुण एंड विनीता
are married. And Sachin is brother of Varun and brother-in-law of Vinita. Sachin is brother of Varun कर देते हैं खाली, brother of Varun. Ayushi is the sister of Varun. अभी मैं इसमें आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, अभी मैं आपको खाली बताऊंगी कि किस तरह से डील करना है इन क्वेश्चंस के साथ. ओके. देन विनीता एंड रघु आर विनीता एंड रघु आर सिस्टर एंड ब्रदर. ठीक है. एंड देन हम लिख सकते हैं लास्ट में दैट सुवीना इज द डॉटर ऑफ रुद्र. Suvina is the daughter. Suvina is daughter. And Rudra is son of Varun and Vinita. Varun and Vinita. अब देखो इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे. बोला है अनीता इज मदर इन लॉ ऑफ विनीता. तो आपको क्या बताया था फीमेल के लिए, देखो इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का उसको क्या करने वाली हूँ, डिलीट करने वाली हूँ. तो देखो सबसे पहले क्या बोला है हमें, दैट अनीता इज मदर इन लॉ. तो सबसे पहले अनीता क्या है, फीमेल है. फटाफट से हम इसको सर्कल बना देंगे और अनीता लिख देंगे. और मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ यानी कि जो उसके बेटे की, यानी कि फर्स्ट जनरेशन पे आ गए हैं, फर्स्ट जनरेशन पे आ गया, उसके बेटे की जो वाइफ है, मैरिड कैसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है. उसके बेटे की जो वाइफ है उसका नाम क्या है, विनीता. देखा बहुत इजी हो गया हमारे लिए समझना. चलो, वरुण एंड विनीता आर मैरिड. तो कौन से बेटे की वाइफ है, वरुण की. सचिन इज ब्रदर ऑफ वरुण. तो सचिन का ब्रदर, सचिन कौन है, इसका ब्रदर है, तो ये सिबलिंग है. और ये भी क्या है, मेल है, सचिन. आई एम जस्ट राइटिंग SA. देन आयुषी इज द सिस्टर ऑफ वरुण. तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये भी सिबलिंग ही है. आप सचिन की हो वरुण की हो, बात तो एक ही है. तो आयुषी सिस्टर हो गई वरुण की. विनीता एंड रघु आर सिस्टर एंड ब्रदर. तो विनीता का जो भाई है वो भी दिया है रघु. ठीक है. एंड फिर बोला है विनीता एंड रघु आर सिस्टर एंड ब्रदर एंड सुवीना इज डॉटर एंड रुद्र इज सन ऑफ वरुण एंड विनीता. तो इन दोनों के ही, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे दिखा देंगे. इन दोनों की जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें क्या हो रहा है, सन है इनका रघु, विनीता एंड रघु. रघु नहीं आना चाहिए यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड. विनीता एंड रघु, हाँ सॉरी, रुद्र. सो सुवीना एंड रुद्र, सुवीना एंड रुद्र. तो सुवीना कौन है, बेटी है, तो सर्कल में लिख देंगे. एंड रुद्र, ये दोनों भाई बहन हो गए. ठीक है. एंड रुद्र इज मेल, तो उसको हम स्क्वायर में डाल देंगे. इजी हो गया. अब आपसे पूछते हैं रुद्र का अनीता से क्या रिलेशन. तो बेटा मुझे दिख रहा है 2 जनरेशन डाउन आए हैं हम, राइट. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन. तो ये इसका कौन हुआ, पोता हुआ ना. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, राइट. सुवीना बोला अनीता से कैसे रिलेटेड है, तो वो उसकी ग्रैंड डॉटर है. देन आयुषी कैसे रिलेटेड है, वो उसकी डॉटर है. तो बहुत ही इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चन अगर आप उसको इस तरह से एक चार्ट सा बना के करेंगे. तो देखते हैं कैसे. विल गो फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन. बोला है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, मिस्टर राम सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर. देखो पहले तो मिस्टर राम बना देते हैं, राम. So he is the son of the only son of my mother. पहले तो उसकी मदर बना देते हैं, ठीक है ना. एक जनरेशन यहाँ पे दिखा देंगे, उसकी मदर बना देंगे, राम की मदर. अब बोल रहा है, अगेन पढ़ेंगे, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर. तो इसका ओनली सन यानी कि राम हो गया ना, राइट. ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर. तो ओनली सन तो यही दिख रहा है हमें, राम दिख रहा है. तो उसका भी सन,
उसका भी सन। नाउ हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय? दिख रहा है ये मेल है, ये मेल है, नेक्स्ट जनरेशन। डेफिनेटली राम इज द फादर ऑफ दैट बॉय। कितना इजी हो गया, क्लियर, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब कुछ इस तरह की भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। बोलेंगे ए प्लस बी का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, या ए मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी और ए इज सन ऑफ बी। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, पहले आप लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही बना पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो लिखा है ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए माइनस बी ए इज वाइफ ऑफ बी एंड सो ऑन। ठीक है, इससे पहले हम सबसे पहले को इनको हमें एक बार ही पढ़ लेना है खाली, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, हमें यहाँ पे इसको बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको दोबारा लिखेंगे हम। तो जी डिवाइडेड बाय एच मतलब बोला है जी इज द मदर ऑफ एच, जी इज मदर ऑफ एच। देन एच फिर मल्टीप्लाई बाय आई है, एच क्या है, एच इज द ब्रदर ऑफ आई, राइट। एच इज, ये अलग अलग करके स्टेटमेंट लिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ब्रदर ऑफ आई। देन आई माइनस जे है, तो आई क्या है, आई इज द वाइफ ऑफ जे, आई इज द वाइफ ऑफ जे। एंड जे प्लस के, तो दिस इज जे इज फादर ऑफ के, जे इज फादर ऑफ के। और लास्ट में बोला है हाउ इज जी रिलेटेड टू के, जी और के का रिलेशन पूछा है। बहुत ही इजी, कैसे करेंगे हम, देखो जी इज दी मदर ऑफ एच बोला है तो यहाँ हम जी बना देंगे, मदर है तो फीमेल है ऑफ एच, और एच इज द ब्रदर यानी कि एच क्या है, मेल है। एच इज द ब्रदर ऑफ आई तो सिबलिंग है, और आई इज द वाइफ तो यानी कि आई फीमेल है, आई को यहाँ लिख दिया हमने। आई इज द वाइफ ऑफ जे तो ये बना दिया, जे बना दिया, वाइफ है तो जे क्या होगा, मेल होगा। एंड जे इज द फादर ऑफ के, जे कौन है, फादर है के का। अब के कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, तो हम उसको ऐसे डाल देते हैं के को। ठीक है, अब बोला है हाउ इज जी रिलेटेड टू के, तो क्या दिख रहा है, कैसे जी रिलेटेड है के से, पहले तो हमें दिख रहा है सेकंड जनरेशन आ चुकी है, राइट। तो या तो वो उसकी अब देखो है तो वो किसी की मदर, या तो फादर की मदर है या मदर की मदर है, लेकिन क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, एच की मदर है वो। और एच कौन है, एच कौन है, आपको यहाँ पे दिख रहा है एच और आई। अच्छा ये था इसकी मदर है ना, के की मदर ये है, राइट। तो अब इसकी मदर है ये, तो मदर्स मदर हो जाएगा, राइट। आंसर विल बी मदर्स मदर। क्लियर है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अगेन अब आपको जल्दी से इन सिंबल्स को लर्न नहीं करना है, इसको क्रिएट करना है। तो डी एट द रेट ऑफ एन लिखा है, तो डी इज अ डॉटर ऑफ एन, डी इज डॉटर ऑफ एन। जल्दी जल्दी करेंगे, मैं भी कर रही हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको अपने आप करिए। ए एट द रेट ऑफ बी, अगेन यहाँ पे एट द रेट ऑफ दिया है तो यहाँ पे एन एट द रेट ऑफ एच, फिर बोला है एन इज डॉटर ऑफ एच, फिर एंड आया है, एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई, देख रहे हो, एंड के लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एच इज हस्बैंड ऑफ वाई। देन वाई एट द रेट, वाई इज द डॉटर ऑफ एफ, वाई इज डॉटर ऑफ एफ। And then F percentage V, F is the wife of V, F is the wife of V। और आपको N और V के बीच में नहीं, N और F के बीच में रिलेशन निकालना है, ये ध्यान रखेंगे, N और F के बीच में। चलते हैं, तो D is the daughter of N, तो यहाँ बना दिया D, D is the daughter of N, तो ये नेक्स्ट जनरेशन थी मतलब। एंड N is the daughter यानी कि N खुद भी क्या है, एक फीमेल है, N खुद किसकी डॉटर है, एन एच की डॉटर है, और एच हस्बैंड है यानी कि मेल है। सो एच इज दी हस्बैंड ऑफ वाई, तो बेटा वाई क्या हो जाएगा, अपने आप फीमेल हो जाएगी, राइट। देन वाई इज दी डॉटर ऑफ एफ, वाई इज दी डॉटर ऑफ एफ, तो वाई खुद किसकी डॉटर है, एफ की डॉटर है। एंड एफ इज द वाइफ ऑफ वी, तो यानी कि एफ खुद में फीमेल है। एंड ये पूरा आपने फैमिली ट्री बना दिया। अब क्या पूछा है, n इज रिलेटेड, n रिलेटेड टू f, तो n क्या है f का, देखो
एन हमारे पास सबसे पहले तो एन क्या है, एक डॉटर है, ठीक है ना। तो एन जो है एच की डॉटर है, यानी कि एन जो है वो वाई की भी डॉटर हुई। और वाई की जो मदर है, वाई की जो मदर है वो एफ है। तो क्या हो जाएगा, एन जो है एफ की डॉटर है, डॉटर्स डॉटर, एंड दैट इज योर आंसर। कितना इजी हो गया ना। हमें सिर्फ अपना डायग्राम समझना है और कुछ नहीं समझना है, ओके। एंड दैट्स हाउ वी विल डू दीज क्वेश्चंस. So stay tuned for more such videos. All the best for your exams. Thank you.